अक्सर कहा जाता है कि धन सिंह राणा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। 5 पास हूँ, 5 बच्चे हैं। मेरा नाम धन सिंह राणा है। नाम है अर्जुन रावत। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जब पहाड़ों पे निकलेंगे तो आपको पहाड़ों में कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें दिखाएंगे, ऐसी अद्भुत जगह ले जाएंगे कि आप भी कहेंगे वाह। तो जब हम बात करते हैं अपने संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है उसको सहेज कर रखना, उसको अपने पास रखना, उसको जीवंत रखना, जिंदा रखना। आज हम एक बहुत खूबसूरत जगह पर हैं। एक एनजीओ है माउंटेन शेफर्ड, और उसके तहत ये बनी हुई जो जगह है, उस खूबसूरत जगह का नाम है देवांगन लॉज। और जब हम इस लॉज में आए तो मुझे कमाल की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। मतलब इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, आज मैं उनको देख रहा हूँ। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी यादों से जुड़ी हैं, जिनका एक अलग नॉस्टैल्जिया है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं इस लॉज के मालिक, उनसे बात करते हैं, उनसे बताते हैं ये कलेक्शन उन्होंने कैसे किया और ये कितना पुराना कलेक्शन उनके पास है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये कलेक्शन कब से शुरू किया और कितना पुराना कलेक्शन आपके पास है? सर ये कलेक्शन तो अभी अभी किया, 3-4 साल हो रहे हैं। जब था लोगों के पास तब तो लोगों ने फेंक दिया, पठाल गिरा दिए, लेंटर डाल दिया, कबाड़ में चले गए। अब ढूंढने तो वो मिल ही नहीं रहा, पर जितना मिल पाया उतना ही ये है कि हम ये सोच रहे हैं। इसका जो मेरा सोचने का दायरा है कि जो भविष्य की पीढ़ी आएगी, जो चाउमीन मोमो वाले हो गए या डबल रोटी पे, लोगों ने किस प्रकार से कैसा झेला होगा, लकड़ी के बर्तनों पे, मिट्टी के बर्तनों पे, पूर्वजों ने कैसे तुम्हें पाला और आप कहाँ चले गए। आज बुआ बुआ बिसरी के, मम्मी पापा, मामा ने, काका ने, जियापा ने, अंकल अंकल। कल को तो हम अपनी बोली भाषा भी भूलने वाले हैं। हम बढ़िया सोच रहे हैं कि सवाल ये है कि फल सड़े, कच्चा निकाले, पक्के निकाले या पक्का बीज होने दे, पर जड़ तो वही है। फूलो फलो, आगे बढ़ो, हर देश की भाषा को समझो, पर अपनी भाषा पे तो मत छोड़ो, अपने कल्चर को तो कहीं जिंदा रखो। तो इस पे ये एक मोटा सोच, पढ़ा लिखा तो वो नहीं। तो यही है कि जैसे ये है, पहले कांसे की थाली, ये तो घरे का कुंडा है, लेडीजों के लिए है, ये जेंट्सों के लिए, ये भी लेडीजों का। इसमें एक कितना बड़ा होता था पहले जी, उसका ये होता था कि आपका मोहल्ला, आपकी बिरादरी जो एक साथ माने एक ही खून है, तो बड़ा सा होगा, जिसको हम तो लोकल भाषा में जान कहते हैं। इस थाली से बड़ा होता है, बड़ा गोल यूं के। तो एक परिवार एक लाइन से बैठेगा, दूसरा परिवार दूसरा, तो उतने ये मानो बड़के होंगे। बुजुर्ग ने 2 घूंट लगाए, फिर उससे जूनियर को दे दिया, 2 घूंट उसने लगा, वो घूमता रहे। पर अपने अपने परिवार का वो कल्चर था। ये है उस समय समय के कटोरे, कभी ऐसे रहे तो कभी ये हुआ। इसको कहते थे जिसका नील से न पाई बड़। तो ये ऐसे ही हैं। इधर ये ऊनी वस्त्र हैं, वो कोट कूट पर रखे हैं हमने कहा जी। ये है दाल गलाने का जी, इसको कहते थे भट्टू। ये न कांसे का है न पीतल का है। ये मिक्स वाला है जी, भारी बहुत होगा। बिल्कुल, भट्टू हमेशा जैसे ये हल्का है तो ये कुछ अलग सी चीज देख रहे हैं हम। ये दूध दही डालने के लिए एक होता था, ऐसे ही जैसे ये पाता है जी, ऐसे ही उसको कहते थे परोठा, उस पर ढूंढते थे जब माना लोगों के पास जी। ये मट्ठा छोड़ने के लिए। बिल्कुल। ये नमकीन चाय का है जी, इसका तो ये है ना, इसको यूं डाला जी, घम 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 जी। एक मोटा सा होता था जिस पे यूं के करते थे, पारिया कहते थे। पारिया, बिल्कुल। ये जब माना किलो नहीं था, शेर का मामला था, इसको कहते हैं तामी। एक शेर का चौथा भाग, ये तामी हो गई।
ये ऐसे ही युगों युगों के ये लोटे हैं। इस पे जैसे मानो ये शेर का हो गया, ऐसे ये तामी, ये मानो पानी पीने के हैं, जान पीने के। जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख रही है यहाँ पर, मैंने पहाड़ के बहुत सारे हथियार देखे हैं, लेकिन ये थमाली का एक नया वर्जन है। नॉर्मली थमाली जो होती है वो जो हमने देखी है वो होती है और उसका एक छोटा वेट होता है, लेकिन इस पर इतना बड़ा वेट है, तो क्या खासियत है इसकी? इसका लंबे पेंड होने का मतलब ये है कि जहाँ नहीं पहुँच पाए, जैसे भेड़ बकरी चुंगाने जा रखे हैं जी, तो बारीक बारीक टहनियाँ हैं जी, उस पर चढ़ेगा तो आदमी गिरेगा, नीचे मोटी टहनी पकड़ के ऊपर तक वो भेड़ बकरियों को घास खिलाने के। जी। ये है ऊन, ये तो आपने देखे रखा। जी बिल्कुल, ये ऊन का, ये कुछ अलग से बर्तन दिख रहे हैं, और ये लकड़ी के, जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे कि लकड़ी के बर्तन भी होते थे, ये क्या है? ये भी इसी का वो है कि जैसे ये डंडा है ना जी, इसमें एक बड़ा होता है जिसपे मानो ऐसा डंडा होता है, उस पर रस्से होते हैं, ये इधर चिपटा होता है, बल्कि घर में है जी, वो यूं यूं के रगड़ा, नीचे यूं के होता है, ऐसा गोल नहीं होता जी। उसका। ये हो गया पात है जी, 4 शेर का एक पाता जी, ये तो चौर पूंछ है जी, ये है पहले जी, जब मानो आपके पास परात नहीं थे, कुछ नहीं थे, मानो जी। ऐसे बर्तन है तो उस पर आटा गूंदना है जी। तो ये ऐसे ही है। और मुझे दिलचस्प चीज दिख रही है यहाँ पर, ये मुखौटा। अभी आपने कुछ दिनों पहले रामायण का जिक्र सुना होगा, बहुत खूबसूरत इस क्षेत्र की एक परंपरा है, और यूनेस्को ने भी उसको अपने उसमें सर्टिफाइड कर रखा है, और ये उसका एक छोटा सा वर्जन है। रामायण जिन लोगों को नहीं यहाँ भी पता है- 18 पत्थर लगते हैं जी, उसी का। 18 तरह के मुखौटे होते हैं रामायण में, बिल्कुल सही जैसा कि आप कह रहे हैं। और ये मैंने भी कुछ दिनों पहले जब इसके बारे में जाना समझा, तब मुझे भी पता लगा, और जो वो कहानी कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, जिस नाट्य विधा में कहते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। तो जब हम कहते हैं ना कि उत्तराखंड बड़ा अद्भुत है, और अभी तो हम एक हिस्से में आए हैं उत्तराखंड के, और जहाँ हमें इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें वो चीज़ दिख रही है जो हमारे कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये देखिए, इसके ये है चलने फिरने के लिए, घर में यूज नहीं करते थे जी, जैसे तिब्बत जा रहे हैं, रामनगर, कोटद्वार, जी, चाहे ऋषिकेश, देहरादून, तो भेड़ और बकरे लदे हैं, यहाँ से नमक, ऊन कुछ सौदा पत्ता जो तिब्बत से ले आए वो वहां तक पहुंचाया, वहां से राशन भरा, क्योंकि ये भारी नहीं होगा। ये है घर में, घर के लिए बस बैठे हैं, उस पैप को लगा रखा, उस पर डंडा घुमा ही रहे हैं। तो ये अब कौन पी रहा है इसको, कौन? ये कुछ हमें और अलग सी यूनिक सी चीजें दिख रही है। ये है, ये बुनाई जी, ठीक है जी, इस पे हैं ये 2 फंडे जी, इसको बांधा है यूं की, जी, इन पे लगेगा सारे ताने बाने, जी, और ये रहेगा यूं की, जी, बिल्कुल जुड़ा हुआ। जी, फिर इसको लपेटा यूं के जी, रस्सा, और फिर इस पे फंसा दिया, जी, और यहाँ का भी यूं लपेटा जितनी जरूरत है। हाँ, फिर जो वहां से बुनाई हो के आएगा वो इस पे लपेटा जाता रहेगा, बीच पे आता रहेगा, उतने आगे बढ़ेगा। जी। तो वो बुनाई ये है। बुनाई का वो पारंपरिक ये जैसे ये छोटे हैं ना, जी, इन पे उसको कहते हैं म्योस। जी, 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 वो हो गया म्योस, जी, कि जैसे ये जो बुनाई हो रही थी, बिल्कुल, कोई तो एक डायरेक्ट बोरा वाला होता है, किसी का एक ही, उससे जो ज्यादा कलाकारी ऐसे जो बनाने हैं, तो इसके इस पे बल्कि अभी भी कहीं धारी होंगे, ये आरी का जैसा, ये यूं कर करके ना, बिल्कुल, तागों से काट रखे। बिल्कुल, तो इससे ये है, वो मेष निकालेंगे, यूं के ताने बाने उलझाएंगे, और ये ठूकेगा, फिर कपड़ा बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत चीजें हैं। और अब अब इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। अब मैं ये रेडियो फेडियो तो सब है। इस
पूरे उसमें जो दो चीजों ने मेरा अब मोबाइल ने खींचा, वो इसलिए खींचा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पुराने रेडियो। आज रेडियो की दुनिया गई, डिजिटल और इंटरनेट रेडियो तक पहुंच गई है, लेकिन ये रेडियो पहाड़ की लाइफलाइन का एक बड़ा साथी रहे, हिस्सा रहे हैं। इसके बिना पहाड़ की सुबह और शाम नहीं होती थी। हम गाँव पर जाते थे, हम देखते थे कि लोग अगर बकरी चराने भी जा रहे थे तो उनके हाथ में रेडियो होते थे। ये देख रहे हैं हम शानदार चीजें, कुछ पुराने रेडियो। और एक और चीज देख रहे हैं, शायद जिन लोगों ने 80s का अंतिम 80 के 90 के दशक का शुरुआती दौर देखा है, वो इस चीज से राब्ता रखेंगे। ये टीवी एक दौर में हर घर का हिस्सा थे, जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। आमतौर पर ये शटर बंद कर दिया जाता था अगर वो टीवी नहीं देखने देना है किसी को। और अब कुछ ये बर्तनों की बात, परांठा बनाने का, इसको कहते हैं घर में 2 किलो जी। इसमें फाफड़ का आटा डाला और एक इतना मोटा डंडा होता था जी। पानी डालो, ठक 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 उसको घोलो, तवा रखा जी। ठिया, और वो अपने आप फैल गया। वाह। फिर पलटा जी। बब खा लो। फाफड़ का आटा तो कच्चा भी खा लेते हैं ना, बिल्कुल। ये वही है। ये सारे तीनों उसी तरह के। हाँ, उसी के हुआ है। जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ जो, क्योंकि ये ठंडा इलाका है तो यहाँ पर कुछ ऊनी वस्त्र रखे हुए हैं। इसमें से आप बहुत सारे लोग, ये है पंचे। बिल्कुल, ये देखिए, भेड़ के लिए जरा छोटा, बकरे के लिए जरा बड़ा। ये भेड़ का होगा, ये बकरे का होगा। वाह। जो बकरे पे, इस पे तिब्बत से यहाँ से सामान तिब्बत से इस पे रख के एक बात, भेड़ बकरी पे लादा। ये एक आगे यहाँ बांध दिया जी। ये डोरा, इसके लिए ये कुंजी बने हैं। अरे ये पीछे पूंछ के नीचे। ये बात इसलिए भी कहीं जरूरी भी है, नहीं जो लोग कुछ लोगों को पता भी होगी और कुछ लोगों को शायद ना पता हो। ये इलाका जो है वो तिब्बत से व्यापार का एक अहम रास्ता हुआ करता था। बड़े पैमाने पर यहाँ से व्यापार होता था। और जैसा कि अभी बता रहे थे कि ये भेड़ और बकरों पर इस तरह से सामान यहाँ से तिब्बत और तिब्बत से यहाँ लाया जाता था। ये है उस जमाने का जी। इसकी टिकड़ी टूट गई, एक बड़ा सा होता था यहाँ। ये नथ है, यूं डाला जी। वाह, और क्या बात है। ये नथ, ये सुत्ता हो गया। बिल्कुल, क्या यूं बात। खींचा, गले पे डाला, गले पे डाला। फिर यूं दबाया। बिल्कुल। कब्जा वाला भी है, ऐसा भी बनता था। इसको यूं डाला जी। ये कीलिया ठूसा, जी। जब चाहो निकालो, जब चाहो पहन। पहन। क्या बात है। हमारे सभी रखे हैं, कोशिश तो कर ही रहे पर। जी। इसको कहते थे जूनता। जी। ये कताई नहीं करता था, बल्कि कते हुए को डबल ट्रिपल करना है जी। तो इसको यूं घुमाओ, छोड़ दो, बस। एकदम यूनिक तरह का है। आमतौर पर जो बसुले, जिसको बासुल बोलते हैं या बसुले बोलते हैं, वो जो हमारे यहाँ मिलते हैं उससे एकदम अलग है। तो ये एकदम यूनिक चीज है। ये हो गया भेड़ मारने का। जी। एक चीज मैं आपसे एक जान- ये है, जैसे पाँव मुड़ गया, हाथ मुड़ गया, सूजन हो गया, इसको कहते थे ताव। अच्छा। इसको चूल्हे में डालो, डाम। लाल बनेगा, ठैक ठैक ठैक। एक तो ये होता था पानी ताव, कपड़ा भिगा के रखते, और ये कोरा होता था, बिल्कुल इसी से डायरेक्ट मारो तो तुरंत ठीक। पता नहीं क्या क्या लोगों ने, जब कोई साधन नहीं था, साधन तो नहीं लोगों ने थे तो लोगों ने अपने अनुसार आविष्कार कर लिए, या कहें अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें बना ली। ये धोखा। जी। ये धोखा अभी भी कई जगह पर हम देखते हैं, लोग इसका अकेले इस्तेमाल करते हैं। घर में कम पहनते थे, ऐसे ही हिमालयी क्षेत्रों में या भेड़ बकरी वालों बिल्कुल का। बिल्कुल, ये उन्हीं का ये बस्ती। उनका ये होता कि बर्फ पड़े चाहे बारिश, तो वो बाहरी बाहर टपके का जो बकरी के ऊन का है जी। अब जैसे पड़ाव पहुंचे, झटका मारा, वो पानी सब उधर, फिर उसी के अंदर बड़े लंबे लंबे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो उसी पे सो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज दिख रही है, ये क्या है और इसके अंदर क्या है? ये पुराने जमाने का बक्सा है, जब मानो लोगों को औजार नहीं थे अब, जी। तो ये रिंगाल लिया है। जी। ठीक। जी। रिंगाल पे जैसे आपके उधर दौड़ करना बोलते थे ना, ये वही सिस्टम। ये अंदर की बुनाई अलग है, बाहर से बचाव का ये अलग है,
ये डबल बुनाई, इस पे ये हुक है और ये पैसा पाई माना ढयंग ढुयंग जो सोना चांदी है उस पे डालो, लोग मार दो। ये उस जमाने का पक्ष जब लकड़ी का साधन औजार नहीं थे। ये ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये रिंगाल का है, लेकिन ये कुछ वो अलग भी है। रिंगाल का है, रिंगाल का है, लेकिन इसमें कुछ ये थार का चमड़ा बचाव के लिए ना जी। वो समझ ये लो। किस चीज का चमड़ा है? थार है, अच्छा, वन बकरी, जी बिल्कुल बिल्कुल। अंदर से तो वही बुनाई है, बुनाई है, बाहर से उस पे बाहर से उसके सेफ्टी के लिए। इस पे भी था होगा, लेकिन मान लीजिए पता नहीं कहाँ गई। अब आते हैं ये होता है भगार, बिल्कुल भगार तो सभी जगह हो गए, सभी जगह है, हालांकि शेप अलग अलग है, लेकिन ये केवल उस समय रंदा फंदा कुछ नहीं थे, एक बांस और एक फानी से जी। लोगों ने वो बनाना क्या, इसको कहते हैं कि मन दूण खार, बिल्कुल 20 मन हो गया तो खारा बघार शुक्लम। बिल्कुल। ये है हल। ये बहुत पहले इस तरह के हल प्रयोग में आते पहले ये होता था, जी। अब बल्कि इधर होगा वो फाला। अब कुछ दिनों बाद लोगों ने ये नहीं लगाया तो यहाँ से यूं के लगा दिया, जी अब वो सरकारी हल आ गए। बिल्कुल। ये एक हमारे कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं परात, तो आप सभी ये परिचित है। हैं, लेकिन ये अद्भुत चीज है। ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। ये है टिक्का जी इसको कहते हैं डोया, जी वो हो गया बखुन्या जी। लोकल भाषा में जो जी। परात है, जी 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 ठीक। बिल्कुल। ये है ठंडा, हर एक जगह के ठंडे इलाके में जी अधिकतर मनो जान जिसको छंग कहते हैं, जब वो मानो उस पर रस नहीं रह गया तो उसके बाद उसको उबालो, उबालो तो उस मालवा को इसमें डालो पानी पका करके। जी। अब तो गुड़ आने लग गया, लोग गुड़ से भी बना रहे हैं, अब तो मॉडल का हो गया, अब इससे बनाते ही नहीं। उसका ये हो गया कि यहाँ बात थे एक कपड़े का टुकड़ा जिससे लीक ना हो, ठीक। जी इसका बीच में ऊंचा है, जी इधर उधर गहरा है। जी अब इसको रखेंगे, ये बीच में छेद है, जी इसको रखेंगे इसमें, इस पे फाफड़ का आटा गूंद करके जी चारों ओर से लगा लो, जी इसमें भर दो पानी बिल्कुल ठंडा, जी नीचे वो उबलेगा और वो वाष्प भाप उस छेद से ऊपर आएगा, इस ठंडे पे लगेगा तो पानी हो जाएगा। जी अब इस पे एक डंडा होता है जी और उसको फाफड़ के आटा से लिपाई की, और यहाँ इसका ये छेद है, यहाँ बर्तन लगा तुर 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 दारू बन गया। आप एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये वाला काम क्या पर्टिकुलर कोई खास लोग करते हैं या सभी ये लोग काम करते हैं? इसको अब कहें क्या ना, सवाल ये है, स्थितियां देखो, फ्री की एक उपजा दे दिया और हमारे बीच में मतभेद करवा दिया। हमारे कारण हमारे मित्र हमारे दोस्त कहा कि हमारे दोस्त तो भारत में रह गए, वहां से भाग के आए, उनको दिल्ली देहरादून मंडी देश के कोने कोने में उनकी तो पूरी व्यवस्था की, दुकान खोल दिए, घर बनवा दिए, गुंबद बनवा दिए, सारी व्यवस्था। जिस बेटे के नाम से उसके दोस्त आए, दोस्त का तो चहल पहल कर दिया और बेटे की चुगली भी काट दी। सर हमारे ये ऊनी कारोबार समाप्त, जड़ी बूटी का ज्ञान समाप्त, भेड़ बकरी थे तो ऊनी कारोबार था, जंगल थे तो लोगों को वैद का काम था, आज जोशी मर्डर श्रीनगर जाना पड़ रहा है। होना तो ये चाहा था कि इनका कैसे भला हो, व्यापार के आज तक ये व्यापार से जी रहे थे, अब कैसे जिएंगे, दे दिया बोले उग जाते, एक भोटिया जनजाति हो गया तुम्हें। अरे उसको मिला ना जो पहले से भी सक्षम था, जिसने बच्चे पढ़ाए, उन गंवारों का क्या हुआ जो अभी मर रहे, किसी का तो नष्ट हो गया। जिसको आरक्षण मिला वो गांव में ही नहीं रहा, वो अपना भागा, कोई बम्बई है तो कोई दिल्ली है तो कोई देहरादून है, इनको क्या मिला। जो मैं बात कर रहा था उस पर थोड़ा सा मैं इसलिए आऊँगा,
जब हम बात कर, आपने भी बताया कि जड़ी बूटियों का ज्ञान है, यहाँ के लोकल जो चीज़ें उनका ज्ञान है, पुराने रास्तों का पता है, ये चीज़ें कैसे बनती है पता है, तो क्या आपको सरकार के लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में कि आपको लगा हो कि हाँ ये हमारा हुनर है जिसको हम आगे दूसरी पीढ़ी को पास ऑन कर सकते हैं? जड़ी बूटियों का नॉलेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना ज्ञान पहाड़ के लोगों को पहाड़ की वनस्पति का है, उतना ज्ञान शायद कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को नहीं है। हमारा दोनों तरफ से मारा गया है ना। यहाँ से कोटद्वार, रामनगर में जो इंटर कॉलेज बन रखा है वो लखो पड़ाव कहते हैं, हमारा लखी वालों का, उसका घेरवाल हमारा, वो हमारा पड़ाव है जिसपे अब उस समय वो किस्त वाला मामला था। गौचर मेला हमारा मेला है यार, ये व्यापार कहाँ करेंगे? आज वो बिल बौचर का मेला हो गया साला, हमारे सारे पड़ाव छीने गए, ऊपर बुग्याल छीना गया, नीचे भाबर छीना गया, राजा जी भी बना दिया, कोऑपरेटिव बना दिया। यहाँ मुख्य दवा ये था कि हत्ता जड़ी बुग्याल का, या तो सीधा भाबर से साल का गूंद तेके बन शावाला, ज्यादा गहरा कट गया ना उसका चूरा बनाओ, उस पर छोड़ दो, बांध दो, तीसरे दिन को वो बिल्कुल बंद हो जाता। हत्ता जड़ी का भी वही काम। तो ऐसे लोगों को नॉलेज था, चाहे अतीश है, 20 किस वैज्ञानिक ने खोज की, 20 वो हमारे दादा परदादाओं ने खोज की। ये घास खाओ, हाँ ये ठीक पड़ रहा है, वो घास खाओ तो ये कड़वा हो रहा है, ये खट्टा हो रहा है, ये तो तब उस घास पे लोग जिंदा, अनाज तो इतना था नहीं। किसी ने कहा ये भी तो बड़े चौड़े पत्ते वाले, इसको भी खा जाओ। जिसने खाया हो गया, उसने कहा, अन्य लोगों ने कहा धन्यवाद भाई, ये तो खाने ही नहीं, इसको खाते ही मर जाते। इसको ढूंढा किसने? बाद में थ्योरी, वैज्ञानिकों ने थ्योरी बनाई, पूछ के तो किया, वो जंगल में तो इतना पटका नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों ने किया। तो बात ये इसलिए भी थी कि ये एक बहुत अच्छी जगह है। जब हम यहाँ आए तो हमें लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। पीछे आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें, कितनी पीढ़ियों की, कितने दशकों की ये सहेज के रखी गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो यहाँ के लोकल लोगों का नॉलेज है उसको नई पीढ़ी तक कैसे पहुँचाया जाए, पास ऑन किया जाए, इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और वो इसलिए भी कि वो यहीं रहकर उस नॉलेज का इस्तेमाल करें, उसको और इन्हेंस करें, अन्यथा ये नॉलेज जो है अगली पीढ़ी को नहीं जाएगा। तो आज इस बातचीत का मकसद यही था, आपसे बातचीत बहुत मज़ा आया। आपका एक परिचय इसलिए कि लोगों को पता लगे कि जो ये काम आप कर रहे हैं ये कितना खास है। अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देंगे। ऐसा करना कुछ नहीं है, ये एक जो भविष्य की पीढ़ी है जी, उसको उसके इतिहास को समझाने का एक सोच है जी, कि आज हम कहां से कहां पहुंच गए, फिर कहां जाओगे। ठीक है कि तांबा तभी तक निकलेगा जब तक उसका खान रहेगा, लोहा तभी तक तो निकलेगा। कोयला से बिजली बन रहा, अरे कोयला तुम्हारा बाप का रखा है कि पेड़ जैसा डेली उगता रहेगा, जो कोयला दबा है, जब सारा निकल जाएगा तब क्या जलाओगे भाई? बिल्कुल। ये है कि पुराना लोकल मस्टन है, हांगा जालू फांगा जालू औरत गद्दे पर, जहां से तू चढ़ा है उतरना वहीं पड़ेगा, ऊपर से छलांग मारेगा, ज्यादा ऊंचा जाएगा, टहनी टूटने के, जहां से तुझे बैलेंस तू मरेगा साला। या तो जहां से तू चढ़ा है तो हांगा फांगा मतलब कि बड़ा बिल्कुल, पर चढ़ा कहां से? एक बार अपना परिचय जरूर दे दीजिए दर्शकों को, क्योंकि वो जानना चाहेंगे और यहाँ आना भी चाहेंगे इस जगह के बारे में, और अपना नाम जरूर बता दीजिए। परिचय क्या है, पूरे 5 पास हूँ, 5 बच्चे हैं, मेरा नाम धन सिंह राणा है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता था कि आप अपने मुंह से ये बताएं। और ये बहुत खूबसूरत जगह है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो ये कहते थे कि बहुत शानदार रॉक्स हैं इसके दोनों तरफ, और जब हम यहाँ आए और ये जगह इतनी खूबसूरत बनी हुई है, और सामने पे झरना देखा, बिल्कुल, और उसकी भी एक कहानी है। आप लोग जब भी आए तो इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी आराम से इस धीमी बातचीत को सुनने के लिए, शुक्रिया।